जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी द्वारा आयोजिते अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम, वंदनम, अभिनंदनम। हम जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता और संस्कृत यह दोनों ही भारतीय संस्कृति की जड़ है। इसलिए गीता के माध्यम से संस्कृत और संस्कृत के माध्यम से गीता का अध्ययन करने का आरंभ विश्व गीता प्रतिष्ठानम ने किया है। इस अवस्था में हम श्रीमद् भगवद गीता के विभिन्न श्लोकों का पदच्छेद, अन्वय, भावार्थ इत्यादि हम कर रहे हैं। सबसे विनम्र निवेदन है कि श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक यदि पदच्छेद अन्वय वाली है तो ठीक है, और यदि नहीं है तो जो भी हो उसको लेकर बैठें। टिप्पणी पुस्तिका और पेन साथ में हो। साथ ही जो 13वां अध्याय है उसको निकाल लें, और 13वें अध्याय में एक श्लोक यहाँ अतिरिक्त है जिसको क्षेपक भी कह सकते हैं, जो कहानी के या जो विषय के तारतम्य को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक था, इसलिए यहाँ पर उसका हमने समावेश भी किया हुआ है। तो देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय। पहले इस अध्याय का संपूर्ण पाठ करेंगे, फिर इसके पश्चात इसके 26वें श्लोक से जो पदच्छेद, अन्वय आदि क्रम हमारा बकाया है, अवशिष्ट है, उसको पूर्ण करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता त्रयोदशोऽध्यायः। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं
संघातश्चेतनाधृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म नासक्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णुप्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परममुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु
उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न सा भूयोऽभिजायते। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावरजंगमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। अनादित्वान्निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः। अनादित्वान्निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः। शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते। सर्वत्रावस्थितो देहि तथात्मानोपलिप्यते। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः। क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। यह हमने त्रयोदश अध्याय का पाठ किया। अब जहाँ से हमारा पाठ अवशिष्ट था, जिसके हमको पदच्छेद अन्वय इत्यादि करना थे, उसके बारे में हम आगे चलते हैं। तो 26वां श्लोक जो है 13वें अध्याय का, यह हमारा है।
अभी तक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात चल रही थी, प्रकृति पुरुष की बात आई, तो उसी में क्रम में ये चल रहा है। तो यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। पहले पदच्छेद किया, पदच्छेद में यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तत् विद्धि भरतर्षभ। सरल पदच्छेद है। यावत माने जब तक या जहाँ तक, संजायते, जायते माने होता है, सम्यक रूपेण होता है, पैदा होता है, प्राणियों की उत्पत्ति होती है जहाँ तक। यावत संजायते, जहाँ तक उत्पत्ति होती है या उत्पन्न होते हैं। किंचित सत्वम, किंचित माने जितने भी, यावत किंचित माने जितने भी, स्थावर सत्वम, सत्वम अर्थात जिनमें सत्व है वो, सत्व माने सार, सार अर्थात प्राण, चेतना, आत्मा। सत्व एक ही है, आत्मा, जिनमें आत्मा है। और वो कौन कौन में है? वो स्थावर में भी है और जंगमम में भी है। स्थावर अर्थात जो स्थिर रहते हैं, और जंगम अर्थात जो चलायमान रहते हैं। चर अचर प्राणी, जैसे स्थावर, स्था धातु माने ठहरना, जो रुककर एक स्थान पर अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, लताएं हैं, पर्वत हैं, ये जो अचर वस्तुएं हैं, ये वस्तुएं नहीं है, हमारे यहाँ सत्व कहा गया है इसको, सत्वयुक्त। स्थावर भी सत्वयुक्त है। और जंगम अर्थात जो प्राणी गति कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक की, वे लोग। तो जैसे मनुष्य हैं, पशु पक्षी, चाहे वो जलचर हों या थलचर हो या नभचर हो, वो सब जंगम प्राणी कहे जाते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगाशव, भरतर्षभ, हे भरतर्षभ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ। यावत किंचित, जहाँ तक कितनी भी स्थावर जंगम, जो स्थिर और जंगम चर और अचर जो प्राणी हैं, वो जहाँ तक जितने उत्पन्न होते हैं वे सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होते हैं, ऐसा तुम जानो। क्योंकि बिना आत्मा के किसी भी शरीर में जान नहीं होती, और बिना जान के कोई शरीर प्राणी नहीं हो सकता। इसलिए वो जो भी प्राणी है वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से उत्पन्न ही है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। 27वें श्लोक में बताया है कि समम सर्वेषु भूतेषु, फिर समता की बात आई है यहाँ पर। सर्वेषु भूतेषु समम तिष्ठन्तं परमेश्वरम, समान रूप से सर्वेषु अर्थात सब में, सप्तमी बहुवचनम, भूतेषु माने भूतों में, प्राणियों में, तिष्ठन्तं माने रहने वाले को, रहते हुए को, स्था धातु का सत्र प्रत्यय में, यह द्वितीय विभक्ति का एक वचन है पुल्लिंग में। रहते हुए को, ठहरते हुए को, परमेश्वरम, परमेश्वर को, परमधन ईश्वरम, सर्वश्रेष्ठ जो ईश्वर है, सबका ईश्वर है, वह परमेश्वर है।
विनश्यत्सु, ये जो विनाश हो रहा है उसमें अविनश्यंतम, जिसका विनाश नहीं होता है उसको, विनाश किसका हो रहा है? जितने भी शरीर हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, उन सब क्षेत्रों का विनाश अर्थात क्षर हो रहा है। उनमें विकार, जो विकारी हैं वो सब क्षेत्र हैं, जो अविकारी है वो एक ही है, वो है परमात्मा। और उसका अंश हम कह सकते हैं आत्मा। आत्मा भी साक्षात परमात्मा ही है, लेकिन नहीं जानते हैं उसको। तो अविनश्यंतम, अविनाश वाले को, विनाश वालों में अविनाश वाले को यह पश्यति, जो देखता है, सह पश्यति, वही देखता है, और कोई नहीं देख पाता। और तो बस दुनियादारी के चक्कर में लगे रहते हैं। अन्वय इसका देखेंगे, यह विनश्यत्सु सर्वेषु भूतेषु परमेश्वरम अविनश्यंतम समम तिष्ठन्तम पश्यति सह पश्यति। जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो पुरुष विनश्यत्सु, ये नष्ट होते हुओं में, सब भूतों में, नष्ट होते हुए सभी भूतों में परमेश्वर को, कैसे परमेश्वर को? जो कि विनाश से रहित है, ऐसे अविनश्यंतम परमेश्वरम, समम माने समभाव से, समभाव से, समता की दृष्टि से रहते हुए देखता है। जो सभी प्राणियों में उस अविनाशी परमेश्वर को समभाव से रहते हुए देखता है, स्थित देखता है, सह एव पश्यति, वही देखता है, बाकी और कोई लोग नहीं देख पाते हैं। त्रयोदश अध्याय का 28वां श्लोक, समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परांगतिम्। पदच्छेद में है समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम। पश्यन में से ही को अलग किया है, सर्वत्र सम अवस्थितम में से ईश्वरम का पदच्छेद किया है यहाँ पर। और न हिनस्ति, हिनस्ति आत्मना आत्मानम ततः याति पराम गतिम। वह आत्मना, तृतीया विभक्ति है ये द्वितीया है। एक बार पद परिचय करेंगे। समम माने समानता को, समानता, पश्यन दृश्य धातु सत्र प्रत्यय प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग में, पश्यन देखते हुए, ही सर्वत्र माने सब जगह। पहले बताया था कि त्रा वाले प्रत्यय हैं स्थानवाची होते हैं। सर्वत्र सब जगह है, अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, एकत्र एक जगह है, यत्र जिस जगह जहाँ, तत्र वहाँ, समवस्थितम सम्यक रूपेण समता रूपेण अवस्थितम ईश्वरम, जो सम्यक रूप से अवस्थित उस ईश्वर को समान रूप से सर्वत्र देखता है। ना हिनस्ति आत्मना आत्मानम ततः याति पराम गतिम। वह अपनी आत्मा से ही आत्मा को नष्ट नहीं करता, हिनस्ति नहीं मारता है, अपने आप से अपने आप को नहीं मारता है। तृतीय विभक्ति है इसमें, एक वचन, द्वितीया एक वचन, आत्मन शब्द का, ततः याति माने जाता है, पराम गतिम पराम गति को। तो ही, यतो ही माने क्योंकि, सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम समम पश्यन्, सब जगह समभाव से समवस्था में रहते हुए उस ईश्वर को देखते हुए, आत्मना आत्मानम न हिनस्ति, अपने आप से अपने आप को
नष्ट नहीं करता है। ततः पराम गतिम याति, वहाँ से वह परम गति को प्राप्त होता है। अग्रिम श्लोक 29वां है, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। प्रकृत्यैव संधि विच्छेद किया, प्रकृत्या एव च कर्माणि माने कर्मों को, क्रियमाणानि माने करते हुओं को, किए जाने वालों को, सर्वशः सब ओर से, सब तरफ से, यह पश्यति जो देखता है, तथा आत्मानम और अपने आप को, अकर्तारम माने अकर्ता, ऐसा अपने आप को वह देखता है। क्योंकि प्रकृति में यह है कि सभी गुण गुणों में बरत रहे हैं। तो प्रकृत्या कर्माणि है वे, तो भाई प्रकृति अपने काम कर रही है। जब जहाँ जैसा वातावरण होता है, देश काल परिस्थिति के अनुसार वैसा चलता रहता है। तो प्रकृति से ही ये सब कर्म हो रहे हैं और प्रकृति के द्वारा ही हो रहे हैं। जैसे हम हैं, हम श्वास ले रहे हैं, हमको सांस लेना नहीं पड़ती, सांस अपने आप आती जाती रहती है। कोई भी शब्द आता है कानों में तो अपने आप आता है, नेत्रों के सामने दृश्य कोई भी अपने आप सामने आता है। तो जो ज्ञानेंद्रियां हैं वे अपने काम कर रही हैं, कर्मेंद्रियां भी अपने काम कर रही हैं, उनसे कुछ कहना नहीं पड़ता, उनको लिखित में कोई आर्डर नहीं भेजना पड़ता। तो यह कर्माणि सर्वशः प्रकृत्या एव क्रियमाणानि पश्यति, जो कर्मों को सभी प्रकार से, सब तरफ से प्रकृति के द्वारा ही, प्रकृत्या माने प्रकृति से या प्रकृति के द्वारा ही, तृतीया विभक्ति है, क्रियमाणानि। इस क्रियमाणानि में ये शानच प्रत्यय है, किए जाने वाले, पश्यति कि प्रकृति ही कर रही है इन सब कार्यों को। तो तथा आत्मानम अकर्तारम पश्यति, वैसे ही वह अपने आप को अकर्ता मानता है कि मैं ना तो कुछ कर रहा हूँ, ना मैं कुछ उसमें मेरा कर्मों में संग है, उनके कर्मों के फलों में कोई मेरी आसक्ति नहीं है। वो तो सब जो निश्चित कर दिया है, जो चल रहा है सो हो रहा है। तो जो ऐसा करता है, ऐसा देखता है कि आत्मा अकर्ता है, आत्मा करता नहीं है, बस आत्मा की प्रेरणा पाकर वह कर देता है। कैसे? जैसे एक छोटा सा उदाहरण लें, यद्यपि वह अपूर्ण कहा जाएगा, कि कोई शैतान बच्चा है और वह कहीं जाता है तो परिवार वाले, उसके पिता या उसकी माता साथ में हैं, तो वह पिता माता के विश्वास में आकर वहाँ कुछ ना करने योग्य कार्य भी कर देता है। शैतानी में वह अधिक अति उत्साह में आकर दुस्साहसी बन जाता है उस जगह पर। तो ये जो माता पिता हैं वो देख रहे हैं कि ये कर रहा है इस तरह का काम, इसके स्वभाव में नहीं है, किंतु यहाँ अति उत्साह में आकर कर रहा है। तो वह एक साक्षी के रूप में देखते हैं उसको, जो समझदार माता पिता होते हैं वह। तो आत्मा को अकर्ता देखता है, ऐसे ही वो बच्चा नहीं कर रहा है, वस्तुतः उसका स्वभाव ऐसा है, इसलिए वह कर रहा है स्वभाव से। तो जो आत्मा को अकर्ता देखता है कि मैं तो जो काम, भाई मैं मच्छर मार रहा हूँ, ये कोई काम थोड़ी हुआ, मैं मक्खी भगा रहा हूँ, ये कोई काम थोड़ी हुआ, और वैसे काम भी हुआ। तो ऐसे ही जो कार्य चल रहे हैं दुनियादारी में, ये जो शरीर के निर्वहन के लिए जो आवश्यक हैं वही चल रहे हैं, वही हो रहे हैं, वही किए जा रहे हैं। इनमें कर्तापन का अभिमान यदि आ गया तो हम उनके उस कर्मों के फल में लिप्त हो गए और उसका हमको अच्छा या बुरा परिणाम भोगना पड़ेगा। यदि नहीं आया तो हम उसको नहीं देख पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अग्रिम श्लोक है, यदा भूत पृथक भावम एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा।
जिस प्रकार से, जैसे, यदा माने जब, भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति, भूतों के पृथक भाव को एकस्थ माने एकस्मिन स्थाने, एक में स्थित, अनुपश्यति देखता है, तथा एवचा विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। थोड़ी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि विद्युत चली गई है और किसी तरह से काम चल रहा है। तो जब भूत और अलग से जो भाव हैं, सभी भूतों के पृथक पृथक भाव जो हैं, उनको जब एक परमात्मा में स्थित एकस्थ ही और उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है कि सब भूतों में एक ही परमात्मा है और उस एक ही परमात्मा से संपूर्ण भूत बने हुए हैं, तदा ब्रह्म संपद्यते, तब वह उसी क्षण सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इस भाव को समझना है। यह इन्हीं सब जो बताए हैं पहले उपाय, उनके माध्यम से ही यह भाव आ सकता है। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमं यत्, अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः। शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः। शरीरस्थः अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। ये अनादित्वात्, अनादि होने से, निर्गुण होने से यह परमात्मा अव्यय है, अर्थात अविनाशी है। शरीरस्था अपि कौन्तेय, यह शरीर में स्थित होते हुए भी है कौन्तेय, ना तो कुछ करता है और ना ही लिप्त होता है। इसलिए हे कौन्तेय, अन्वय में देखें, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् अयम अव्ययः परमात्मा शरीरस्था अपि न करोति न लिप्यते। शरीर में लिप्त रहकर भी यह आत्मा नहीं करता है कोई काम, तो क्षेत्र का ही काम है, वो तो खेती हो रहा है, क्योंकि यह आत्मा अनादि है, यह निर्गुण है आत्मा, यह अव्यय है, यह परमात्मा है, यह शरीर में रहता है। शरीर में तो रहना है, चाहे वो स्थूल में रहे अथवा सूक्ष्म शरीर में रहे, किंतु वह शरीर में रहते हुए भी ना तो कुछ कार्य करता है और ना लिप्त ही होता है वह आत्मा। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जैसे सर्वगतम सौक्ष्म्यम आकाशम ना उपलिप्यते, जैसे आकाश है, आकाश सर्वगत है, सब में व्याप्त है आकाश, उसकी सूक्ष्मता से आकाश का अनुमान नहीं लगा सकते। जैसे आकाश में कहीं बादल आ गए तो वहाँ आकाश की जो उपस्थिति थी वह समाप्त नहीं हुई। इसी प्रकार से परमात्मा हमारे शरीर में व्याप्त है, शरीर में स्थित है। सर्वत्र अवस्थितः अस्ति देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। जैसे आकाश उस बादल में लिप्त नहीं होता है, वैसे ही आत्मा इस देह में लिप्त नहीं होता है किसी भी प्रकार से। यथा सर्वगतम आकाशम सौक्ष्म्यात्, सूक्ष्मता से, सूक्ष्म होने के कारण से जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश लिप्त नहीं होता है, तथा देह में सर्वत्र अवस्थित, देह के प्रत्येक कण में स्थित है, आत्मा न उपलिप्यते, आत्मा लिप्त नहीं होता है। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। यथा जैसे प्रकाश देता है एकः संपूर्ण लोक को, इमं रवि, यह रवि, इमं लोकम, इस लोक को,
संपूर्ण को एक रवि प्रकाशयति। इस संपूर्ण लोक को जो एक रवि प्रकाश देता है, क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। वैसे ही क्षेत्र को क्षेत्री संपूर्ण रूप से प्रकाश देता है। हे भारत, यथा एकः रवि इमं कृत्स्नम लोकम प्रकाशयति। हे भारत, जैसे एक सूर्य ही इस संपूर्ण लोक को प्रकाश देता है, वैसे ही क्षेत्री कृत्स्नम क्षेत्रम प्रकाशयति। इस संपूर्ण क्षेत्र को वह आत्मा प्रकाशित करता है। अंतिमः श्लोकः। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। अर्थात क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अब उपसंहार करते हुए कहते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के इस भेद को जो ज्ञान चक्षुषा पश्यति, जो ज्ञान के नेत्रों से देखते हैं, भूत प्रकृति मोक्षम चा, जो इस भूत को, प्राणियों को, इस प्रकृति को और इसकी उत्पत्ति और लय को चाहिए विदुहु यान्ति ते परम, वे ही जानते हैं, जो जानते हैं वे ही परम गति को प्राप्त होते हैं। एवं क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः अंतरम चा भूत प्रकृति मोक्षम ये ज्ञान चक्षुषा विदुहु ते परम यान्ति, परम परम गतिम यान्ति, परम ब्रह्मम यान्ति। इस प्रकार से जो इस प्रकार से इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भाव को समझते हैं। क्षेत्र क्या है? क्षेत्र है जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान है। और क्षेत्रज्ञ कैसा है? क्षेत्रज्ञ नित्य, चेतन, अविकारी और अविनाशी है। जो उनके भेद को जानता है वह इस प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्र द्वारा तब से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। विद्युत ना होने के कारण से कंप्यूटर बंद होने को है, इसलिए शीघ्रता समाप्ति की है। समापन के अवसर पर हम इस कल्याण श्लोक को, मंगल श्लोक को का वाचन करेंगे और समाप्ति की ओर जाएंगे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। कल 9 बजे प्रातः पुनः भेंट होगी।